रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जहां पर युद्ध को टालने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत संभव है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या है ऑपरेशन जी। मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण.com। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन ने एक शिखर सम्मेलन के लिए सहमति व्यक्त की है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी गई है और वो शर्त ये है कि ये सम्मेलन तभी आयोजित किया जाएगा जब रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करता है। फ्रांस ने सोमवार 21 फरवरी को इस बात की जानकारी दी थी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बाइडेन और पुतिन दोनों ही नेताओं ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा प्रस्तावित शिखर सम्मेलन के लिए सैद्धांतिक रूप से हाँ कर दिया है। इस बात की जानकारी फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने दी है, लेकिन अभी तक इस सम्मेलन का ना तो कोई दिन तय किया गया है और ना ही कोई फॉर्मेट तय किया गया है। इस बात की जानकारी फ्रांस प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी AFP को दी थी। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच छिड़ा संघर्ष रविवार 20 फरवरी को और तेज हो गया। दोनों ओर से जारी गोलीबारी में लोगों की मौतें हो रही हैं। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 2 सैनिक मारे गए हैं जबकि 4 घायल हुए हैं। वहीं विद्रोही नेताओं ने यूक्रेन के हमले में अपने कब्जे वाले इलाके में 2 लोगों के मारे जाने की बात कही है। इस बीच समाचार एजेंसी आयन्स यानी कि INS के मुताबिक रूस के बख्तरबंद तोपें और टैंक यूक्रेन सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे युद्ध की आशंका मजबूत होने लगी है। आयन्स ने ब्रिटेन के अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के हवाले से ये कहा है कि रूसी तोपों और टैंकों पर अंग्रेजी का अक्षर Z पेंट किया गया है या फिर Z अक्षर केवल तोपों पर ही नहीं बल्कि ये ट्रकों और बंदूकों पर भी लिखा गया है। रूस के इस काफिले को यूक्रेन सीमा से लगे बेलोगोरोद और क्रस्क इलाके में देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के करीब 200 वाहन पर Z या फिर Z अक्षर देखा गया है। ऐसा लगता है कि ये Z अक्षर जल्दबाजी में पेंट किया गया है। माना जा रहा है कि सेना के इस जत्थे को कोई खास योजना दी गई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार 20 फरवरी को व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की। बैठक में यूक्रेन की ताज़ा स्थिति पर चर्चा की गई। अमेरिका के शीर्ष सैन्य व खुफिया अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों की एक राय है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है और वो कभी भी कार्रवाई कर सकता है। रूस ने युद्ध की तैयारी यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि वो नेटो के हस्तक्षेप की आशंका को लेकर भी चल रहा है और वो पूरी तरह से तैयार है। इसी के चलते रूस ने अपने परमाणु हथियारों और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की परख वाला अभ्यास भी किया है। समाचार एजेंसी ANI ने रविवार 20 फरवरी को सूत्रों के हवाले से यह बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को सीमाओं पर उच्च स्तर के तनाव के बीच भारत वापस जाने के लिए कहा गया है। इससे पहले स्टूडेंट्स को भी अस्थायी रूप से वापस भारत लौटने के लिए कहा गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें जागरण.com। नमस्कार।